हेलो दोस्तों। आज हम आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम 1 जनवरी की सेकंड शिफ्ट हुई उसका एनालिसिस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन था, भारत के 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? ऑप्शंस थे ए एन के सिंह, बी अरविंद पनगड़िया, सी रघुराम राजन और डी सुमन बेरी। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अरविंद पनगड़िया इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन दिया गया था, इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल 2025 की एक ही पार यानी कि सिंगल इनिंग्स में सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर किस खिलाड़ी ने बनाया है? ऑप्शंस थे ए साई सुदर्शन, बी ऋषभ पंत, सी अभिषेक शर्मा और डी सूर्य कुमार यादव। इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अभिषेक शर्मा ने हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर बनाया है। अगला क्वेश्चन था, 20 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय के अनुसार प्रवेश स्तर के न्यायाधीश के पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम कानूनी प्रैक्टिस का कितना अनुभव अनिवार्य किया गया है? ऑप्शंस थे ए 1 वर्ष, बी 2 वर्ष, सी 3 वर्ष और डी 5 वर्ष। आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3 वर्ष इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन दिया गया था, 2025 में वन जैव विविधता और जलवायु सुधार की राज्यवार रैंकिंग में भारत में प्रथम स्थान किस राज्य को दिया गया? ऑप्शंस थे ए मिजोरम, बी आंध्र प्रदेश, सी छत्तीसगढ़ और डी कर्नाटक। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आंध्र प्रदेश इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन दिया गया था, सितंबर 2025 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस थे ए श्रीनिस चंद्र मुर्मू, ऑप्शन बी एम राजेश्वर राव और ऑप्शन नंबर सी रघुराम राजन और डी उर्जित पटेल। आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए श्रीश चंद्र मुर्मू, ये एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन दिया गया था, वरुण भारत और किस देश के बीच आयोजित होने वाला एक नौसैनिक युद्ध अभ्यास है? ऑप्शंस थे ए अमेरिका, बी फ्रांस, सी रूस और डी जापान। आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फ्रांस इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन दिया गया था, 29 मार्च 2025 को आयोजित द 10 ट्रैक फेस्टिवल में 10,000 मीटर की दौड़ में 27 मिनट 22 सेकंड का समय निकालकर राष्ट्रीय रिकॉर्ड किस भारतीय एथलीट ने बनाया? ऑप्शंस थे ए अविनाश चावले, बी कुलवीर सिंह, सी जेसन जॉनसन और डी अमनलाल। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गुलवीर सिंह इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन दिया गया था, वर्ष 2024-25 के अर्जुन पुरस्कार के लिए मुक्केबाजी यानी कि बॉक्सिंग में किस खिलाड़ी को चुना गया है? ऑप्शंस थे ए लवलीना बोरगोहेन, ऑप्शन बी अमित पंघाल, ऑप्शन सी स्वीटी बुरा और डी निखत जरीन। आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्वीटी बुरा इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन दिया गया था, वर्ष 2025 में जेंडर गैप इंडेक्स में प्रथम स्थान किस देश ने प्राप्त किया है? ऑप्शंस थे ए फिनलैंड, बी नॉर्वे, सी आइसलैंड और डी न्यूजीलैंड। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आइसलैंड इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन दिया गया था, जून 2025 में किस देश ने 3 लाख से अधिक प्रतिभागियों के साथ एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया है? यह रिकॉर्ड किस देश में हुआ था? ऑप्शंस थे ए भारत, बी नेपाल, सी अमेरिका और डी ब्राजील। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारत इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन दिया गया था, वर्ष 2025 में प्रिट्जेकर आर्किटेक्चर प्राइज यानी कि प्रित्जेकर पुरस्कार किसे मिला है? ऑप्शंस थे ए फ्रैंक जेनरी, बी जोना हिडिड, सी टेडाउ एंडो और डी लियू जियाकुन जियाकुल। आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लियू जियाकुन इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन दिया गया था, 5 जून 2025 को मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे का मुख्य फोकस यानी कि थीम क्या था? ऑप्शंस थे ए जल संरक्षण, बी जलवायु परिवर्तन, सी प्लास्टिक प्रदूषण पर रोक और डी वन संरक्षण।
आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्लास्टिक प्रदूषण पर रोक। ये इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन दिया गया था फॉर्मिकम का रासायनिक सूत्र क्या होता है, यानी कि केमिकल फॉर्मूला पूछा था फॉर्मिक एसिड का। ऑप्शंस थे ए HCOOH, बी ऑप्शन था CH3COOH, सी ऑप्शन था H2CO3, डी ऑप्शन था HCHO। आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, यानी कि HCOOH। ये इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन दिया गया था निम्न में से कौन सा कार्बनिक यौगिक यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। ऑप्शंस थे ए C2H5OH यानी कि एथेनॉल, ऑप्शन बी था CH1 यानी कि मीथेन, और सी ऑप्शन था Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट, और डी था CH3COOH यानी कि एसिटिकम। इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट कार्बनिक यौगिक नहीं है। ये एकदम इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दिया गया था 20 न्यूटन का एक नेट नेट क्षैतिज बल 4 kg के एक ब्लॉक पर कार्य कर रहा है। ब्लॉक प्रारंभ में विराम अवस्था में है और बल 5 सेकंड तक लगाया जाता है। इसका ऑप्शंस दिए गए थे ए 10 मीटर प्रति सेकंड, बी ऑप्शन था 20 मीटर प्रति सेकंड, सी ऑप्शन था 25 मीटर प्रति सेकंड, और डी ऑप्शन था 30 मीटर प्रति सेकंड। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 25 मीटर प्रति सेकंड। ये इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन दिया गया था धातुओं के विद्युत अपघटनीय परिष्करण की प्रक्रिया के दौरान जब विद्युत अपघट्य में धारा प्रवाहित की जाती है तो अशुद्ध धातु किस में विलीन हो जाती है। ऑप्शंस थे ए कैथोड में, बी एनोड में, सी कैथोड और एनोड दोनों में, और डी लवण सेतु में। आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एनोड इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन दिया गया था निम्नलिखित में से संभारिकों का कौन सा गुणधर्म सदैव भिन्न होता है। ऑप्शंस थे ए द्रव्यमान संख्या, बी नाभिक संख्या, सी इलेक्ट्रॉन संख्या, और डी परमाणु संख्या। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, यानी कि परमाणु संख्या इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन दिया गया था एक बिंब यानी कि ऑब्जेक्ट को 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण यानी कि कॉनकेव मिरर के सामने 30 मीटर की दूरी पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। इसके ऑप्शंस दिए गए थे ए 15 सेंटीमीटर, बी था 30 सेंटीमीटर, सी -30 सेंटीमीटर, और डी -15 सेंटीमीटर। इसको अवतल दर्पण की माना यानी कि इसका फॉर्मूला होता है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/b। इसके माध्यम से इसको सॉल्व करते हैं। इसका आंसर आया था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि -30 सेंटीमीटर का एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन दिया गया था एक समान गति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, यानी कि इनकरेक्ट पूछा था। ऑप्शंस थे ए पिंड समान समय अंतरालों में समान दूरी तय करता है, बी ऑप्शन था त्वरण शून्य होता है, सी गति समय के साथ बदलती है, और डी वेग अपरिवर्तित रहता है। इसका समय करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गति समय के साथ बदलती है। ये एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था निम्न में से कौन सा प्लास्टिड पौधों के भागों को पीला, नारंगी या लाल रंग प्रदान करता है। ऑप्शंस थे ए क्लोरोप्लास्ट, बी क्रोमोप्लास्ट प्लास्ट, सी ल्यूकोप्लास्ट, और डी माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, यानी कि क्लोरोप्लास्ट इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन दिया गया था प्रिज्म के बारे में कौन सा कथन सही है। ऑप्शंस थे ए निर्गत कोण आपतन कोण के से बड़ा होता है, बी ऑप्शन था निर्गत कोण आपतन कोण से छोटा होता है, सी ऑप्शन था आपतन कोण और निर्गत कोण दो समान होते हैं, और डी ऑप्शन था कोई विचलन नहीं होता है। इसका करेक्ट आंसर था आपतन कोण और निर्गत कोण समान होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन दिया गया था यदि किसी तत्व के एक परमाणु के नाभिक में 11 प्रोटॉनों और 12 न्यूट्रॉनों होते हैं तथा परमाणु में 11 इलेक्ट्रॉन हैं तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या होगी, यानी कि उसने द्रव्यमान संख्या पूछी थी। ऑप्शंस दिए गए थे ए 11, बी 22, सी 23, और डी 34। इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 23, क्योंकि 11 + 12 23, यानी कि ऑप्शन 20 सी ऑप्शन एकदम का करेक्ट ऑप्शन था।
लगभग सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं जो आज के शिफ्ट में पूछे गए थे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।